आज के इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 27 में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शुड जो वर्ड होता है, ये शुड का प्रयोग हम इससे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी कर चुके हैं। वो हमारे पिछले एपिसोड में जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो शुड का प्रयोग होता है वो किन किन अर्थों में होता है और किन किन परिस्थिति में होता है और कितने तरीके से होता है और फिर प्रत्येक तरीकों को कितने तरीके से बोला जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रैक्टिस सहित स्ट्रक्चर सहित वो वहां पर उपलब्ध है। वहां पे शुड का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वह जो है इंगित करता है। आज जो हम शुड का प्रयोग करने जा रहे हैं कि इस शुड के प्रयोग करने से जो है हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग शुड का जब होता है पास्ट परफेक्ट का अर्थ देने के लिए, तो कितने तरह के वाक्य बनते हैं, नंबर एक। नंबर दो कि उन प्रत्येक तरह के वाक्य से फिर कितने तरह के वाक्य बनते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इससे अतिरिक्त वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट में बनते ही नहीं हैं या बोले ही नहीं जाते हैं, ना ही लिखे जाते हैं। इसलिए एक एक वाक्य के प्रारूप पर आप ध्यान देंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जो वाक्य हम उदाहरण के तौर पर लेंगे उसको भी देखेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, और फिर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला जो वाक्य बनता है, वो वाक्य बनाने से पहले पहला शर्त क्या है, सब में किंतु जो नहीं किया गया, किंतु जो नहीं किया गया, ये अर्थ देता है सारे वाक्य। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, जो नहीं किया गया। पहला क्या है? पहला है जिस किसी को जो कुछ करना चाहिए, जिस किसी को जो कुछ करना चाहिए था, ठीक है, किंतु जो नहीं किया, किंतु नहीं किया गया, जो बता दीजिए, किंतु नहीं किया गया। करना चाहिए था किंतु नहीं किया गया। जैसे तुम्हें कल ही आना चाहिए था, कल ही आना, इसका हो जाएगा ओनली यस्टरडे। पास्ट टेंस में है ये, ओनली यस्टरडे, कल ही आना चाहिए था। उसे मुझे बताना चाहिए था, उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे यह काम करना चाहिए था। राम को आमंत्रित करना चाहिए था। तुम्हें राम को आमंत्रित करना चाहिए था। तुम्हें राम को आमंत्रित
करना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, उसे सवेरे आना चाहिए था, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। जितने सेंटेंस चाहे इससे बेस्ट आप उतने सेंटेंस आप इस पे बना सकते हैं। अब इस वाक्य को आप अंग्रेजी में बोलने के लिए इसके 8 तरीके से बनेंगे प्रत्येक के। तो जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका, वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होगा, जिसके आधार पे आप इन सभी वाक्यों को 8-8 प्रकार से बोलेंगे। वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में अदर वर्ड्स। तुम्हें कल ही आना चाहिए था, हो जाएगा यू शुड हैव कम ओनली यस्टरडे, यू शुड हैव कम ओनली यस्टरडे। उसे मुझे बताना चाहिए था, he should have told me, he should have told me। उसे यह काम करना चाहिए था, he should have done this work, he should have done this work। तुम्हें राम को आमंत्रित करना चाहिए था, यू शुड हैव इनवाइटेड राम, यू शुड हैव इनवाइटेड राम। अब इस प्रत्येक वाक्य को हम 8 प्रकार से बोलेंगे। तुम्हें कल ही आना चाहिए था, तुम्हें कल ही नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कल आना चाहिए था, क्या तुम्हें कल ही आना नहीं चाहिए था, तुम्हें कल ही क्यों आना चाहिए था, तुम्हें कल ही क्यों नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कल ही आना चाहिए था ना, तुम्हें कल ही नहीं आना चाहिए था ना। तो इस तरह से 8 प्रकार से बोलेंगे हम। यू शुड हैव कम ओनली यस्टरडे, यू शुड नॉट हैव कम ओनली यस्टरडे, शुड यू हैव कम ओनली यस्टरडे, शुड यू नॉट हैव कम ओनली यस्टरडे, व्हाई शुड यू हैव कम ओनली यस्टरडे, व्हाई शुड यू नॉट हैव कम ओनली यस्टरडे, यू शुड हैव कम ओनली यस्टरडे, शुडंट यू, You should not have come only yesterday, should you। ये 8 प्रकार से इस वाक्य को हम बोलेंगे। Is it clear? दूसरा वाक्य है कि जिस किसी को जो कुछ करते रहना चाहिए था या करते ही रहना चाहिए, करते या करते ही रहना चाहिए था। इसे क्या तुम्हें इसका नहीं बनेगा, तुम्हें आते रहना चाहिए था, ठीक है, कल ही नहीं, तुम्हें आते या आते ही रहना चाहिए था। उसे मुझे बताते या बताते ही रहना चाहिए था, उसे मुझे बताते या बताते ही रहना चाहिए था, उसे यह काम करते ही रहना चाहिए था, उसे यह काम करते या करते ही रहना चाहिए था।
मूल ये है, जिस किसी को जो कुछ करते या करते ही रहना चाहिए था। ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी वह है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव केप्ट या केप्ट ऑन प्लस में वर्ब का आईएनजी रूप। कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, देखिए इसको। प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड्स। जब आप 2-4-5 सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे जब 8 तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपके टंग पे आएगा। ये वातावरण है आपके लिए, और इस वातावरण को आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये दिया गया है फॉर्मेट आपको। इसी फॉर्मेट पे इसमें किसी का पोजीशन चेंज नहीं होगा सिवाय शुड के। 8 प्रकार के वाक्य में इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है शुड सब्जेक्ट से पहले चलाएगा, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। डब्ल्यूएच फैमिली वाले में शुड जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा और उससे पहले डब्ल्यूएच फैमिली चलाएगा। आपको 8 प्रकार से, और जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें स्टूडेंट प्लस प्रोनाउन आएगा या शुड प्लस प्रोनाउन आएगा। इसको आपको 8 तरीके से करना है। देखते क्या हुआ इसका। तुम्हें आते ही रहना चाहिए था, इसका हो जाएगा यू शुड हैव केप्ट या केप्ट ऑन कमिंग। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है यहां पे मेरे पास, तो टू मी मेरे पास आते ही रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट और केप्ट ऑन कमिंग टू मी, खत्म। उसे मुझे बताते ही रहना चाहिए था। He should have kept या kept on telling ऑब्जेक्ट में me। उसे यह काम करते ही रहना चाहिए था, हो जाएगा he should have kept या kept on doing this work, यह काम। अब इसको आप 3 हमने सैंपल सेंटेंस लिए हैं, आप 3 की बजाय 10 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, समय जितना है आपको उसके हिसाब से कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि समय नहीं मिला तो हमने 2 बार किया तो फिर नहीं करेंगे, आप फिर करेंगे प्रैक्टिस। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि इस तरह के वाक्य हम ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं, तब तक प्रैक्टिस जरूर करेंगे उसका। ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस है जो कुछ किया जाना चाहिए था। जो कुछ यह आएगा वस्तु के लिए, और जिस किसी को जो कुछ, ये आएगा किसी व्यक्ति के लिए जब व्यक्ति सब्जेक्ट होगा। जो कुछ की जानी चाहिए थी या किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था या किए जाने चाहिए थे, किए जाने चाहिए थे या किया जाना चाहिए था। ये सेंटेंस का फॉर्मेट है। आप सिंपली यही याद रखिए, जिस किसी को जो कुछ किया जाना चाहिए था। कपड़े इस्त्री करवाए जाने चाहिए थे, करवाए जाने
चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। करवाए नहीं होगा, यहाँ पे किए जाने चाहिए थे, किए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है। कमरे साफ किए जाने चाहिए थे, कमरे साफ किए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुआ। ठीक है ना। होमवर्क किए जाने चाहिए थे, होमवर्क की जो है किए जाने चाहिए थे। राम को पीटा जाना चाहिए था, ठीक है। सोहन की बेइज्जती की जानी चाहिए थी, सोहन की बेइज्जती की जानी चाहिए थी, चाहिए थी। ये सैंपल सेंटेंस है, 4 लिए हैं हमने, 5 लिए हैं हमने। आप इसे अधिक भी सेंटेंस अपने से लेकर बना सकते हैं। तो जो कुछ किए जाने चाहिए थे या जिस किसी को जो कुछ किए जाने चाहिए थे, इस तरह का जो वाक्य होगा, इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस शुड हैव बीन, शुड हैव बीन ये कॉमन है, ये तीनों साथ साथ आएंगे। प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स अन्य शब्द आएंगे। फिर इसको हम 8 प्रकार से बोलेंगे, 8 प्रकार से बनेंगे ये। कपड़े इस्त्री किए जाने चाहिए थे, हो जाएगा द क्लोथ्स शुड हैव बीन, शुड हैव बीन आयरन्ड। बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। कमरे साफ किए जाने चाहिए थे, तो द रूम्स शुड हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स शुड हैव बीन क्लीन्ड। होमवर्क किए जाने चाहिए थे, इसका हो जाएगा होमवर्क शुड हैव बीन, होमवर्क शुड हैव बीन डन। राम को पीटा जाना चाहिए था, तो राम शुड हैव बीन बीटन, राम शुड हैव बीन बीटन। सोहन की बेइज्जती की जानी चाहिए थी, जगह सोहन शुड हैव बीन, शुड हैव बीन इंसल्टेड। इज इट क्लियर? इसको आप प्रैक्टिस करेंगे 8 प्रकार से, इंटू 8 होगा ये भी 8 प्रकार से बनेगा और आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। सुना है कि जो कुछ, ये व्यक्ति के लिए आएगा और जिस किसी को जो कुछ, जिस किसी को जो कुछ, ये व्यक्ति के लिए आएगा जब वो सब्जेक्ट बनेगा। दोनों सब्जेक्ट है, सॉरी ये वस्तु के लिए है, समझ जाता हूं, वो व्यक्ति के लिए है। जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ
करवाया जाना चाहिए था या करवाई जानी चाहिए थी। करवाया वो था करना चाहिए था या करवाया जाना चाहिए था। जैसे कमरे साफ करवाए जाने चाहिए थे, नहीं करवाए गए। करवाए जाने चाहिए थे। राम की बेइज्जती करवाई जानी चाहिए थी। राम की बेइज्जती करवाई जानी चाहिए थी। ठीक है। उसके बाद है कि खाना बनवाया जाना चाहिए था। खाना बनवाया जाना चाहिए था। आज ही पंखे रिपेयर करवाए जाने चाहिए थे। आज ही, ओनली टुडे, पंखे रिपेयर करवाए जाने चाहिए थे। ये सैंपल सेंटेंस लिया हमने 4 और इस सेंटेंस को अंग्रेजी में 8 प्रकार से प्रत्येक वाक्य को बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन गॉट। शुड हैव बीन गॉट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। वो सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे मजे की बात यह है कि इस यात्रा में जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है, आपको यह शायद आश्चर्य लगता होगा कि मैं ये जानकर कि आपको कोई भी सेंटेंस को रटने की जरूरत नहीं है और रट करके आप एक अच्छा वक्ता कभी नहीं बन सकते हैं। आप थोड़ा मोड़ा बात करना सीख सकते हैं आप रट्टा मार करके, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरी यात्रा में कहीं पर भी किसी वाक्य को रटने की जरूरत नहीं है। और जब हम वर्ब की बात करते हैं, जो हम बतलाते हैं एडवांस वोकैबुलरी में, और वर्ब को छोड़कर जो बाकी आएगा वो आएगा, एक नया प्लेलिस्ट हम जोड़ने जा रहे हैं, वो है कॉमन वोकैबुलरी फॉर डेली यूज। आपको पता है कि किस वर्ड का, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहां पे स्थान होगा। आप उसका वर्ड का मीनिंग जानते हैं, उसको आप वहां यूज कर देंगे। आपको कहीं भी किसी सेंटेंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद लगभग 200 ऐसे वाक्य हैं जो हमको आपको बाद में बताएंगे, क्लाउज के बाद में बताएंगे, जो बड़े सिंपल वाक्य हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं बनते हैं, वो जरूर आपको हम बताएंगे। और वो कर्टसी मतलब किसी को अपने अच्छे जेस्चर दिखाने के लिए जो है आप उसका प्रयोग करते हैं, जो बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। आप 2 महीने तक, मैं वादा करता हूं कि अगर आपने एक एक एपिसोड को आपने प्रैक्टिस किया 1 घंटा भी रोज का, तो 2 महीने के बाद अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आ गया तो आप कमेंट्स में लिखेंगे कि आप सर झूठे हैं। दैट मच आई कैन एश्योर यू। और फिर मुझे जितनी मेहनत करना चाहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कमेंट्स देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप वाकई प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमेंट्स जो भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन में कोई बदलाव की जरूरत है जिससे कि यह जो प्रेजेंटेशन है और बेटर हो सकता है, तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा और मैं बहुत खुश होऊंगा ये आपके उस कमेंट से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
क्योंकि वो मुझे अपने आप को अपडेट करने में, अपने आप को बेटर बनाने में, अपने प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने में बहुत मदद करेगा, जिसका सारा का सारा क्रेडिट आपको जाएगा, लेकिन उसका फायदा आने वाले एपिसोड्स में उन तमाम जितने भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मिलेगा। और मैं जहां कहीं भी मौका मिलेगा मैं आपका नाम कोट जरूर करूंगा, थैंक्स करते हुए कि आपने मुझे जो है ये बेटर प्रेजेंटेशन करने में ये योगदान दिया था। इसके साथ ही जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या इस चैनल पे आए हैं, अगर आपको हमारा ये स्टाइल ऑफ नेचुरल टीचिंग ऑन द बोर्ड विद द चॉक जो बहुत ही प्रभावशाली होता है, अगर अच्छा लगा हो, हमारा जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है विद जो कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि बहुत सरल, आकर्षक और अति उपयोगी है, तो आप कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य के सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, सर्किल के लोग हैं, यहाँ से लेकर के गांव तक, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ तक, जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ अगर वो आपके कांटेक्ट में हैं तो उन लोगों तक जरूर आप शेयर के माध्यम से इन वीडियोस को, जो भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसके माध्यम से शेयर करते रहें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े। और जब वो जुड़ेंगे, जब वो प्रैक्टिस करेंगे, जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको दिल से थैंक्स भी बोलेंगे और उनके दिल में आपके प्रति प्यार भी बन जाएगा और दे विल बिकम योर बेटर हैंड्स अराउंड द पीपल अराउंड यू। With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with a new topic worthwhile. By then, thank you very much.